Hello बच्चों, let's read the question. The question says that consider a uniform electric field E is equals to 3 into 10 raised to power 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? Options are 30 Newton meter square per coulomb, 40 Newton meter square per coulomb, 50 Newton meter square per coulomb, 60 Newton meter square per coulomb. तो देखो सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास that is electric field, area vector, flux, right hand coordinate system. ठीक है बच्चों. सो देखो बच्चों हमारे पास फ्लक्स क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, राइट. सो दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. अब देखो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड देन कॉस थीटा. थीटा क्या है, उन दोनों के बीच में एंगल. और हमारे पास राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है, दैट यहां पर होता है हमारे पास y z एंड दिस इज x. ठीक है बच्चों. अब हमें बोला है कि y z प्लेन में पैरेलल है, मतलब कि इस प्लेन में है आपके पास कुछ स्क्वायर जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर. अब स्क्वायर है तो दोनों साइड यही होंगी, राइट. सो अगर एरिया वेक्टर का हमें एम्पलीट्यूड निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो अगर मीटर में करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 100 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के लिए दैट इज 10 रेज टू पावर -2 मीटर. ठीक है. सो ये स्क्वायर है, सो इसलिए दैट इज दिस. तो अब ये कितना आ जाएगा, 10 रेज टू पावर -2 मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम. आई कैप का क्या मतलब है, देखो ये हमारी यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में है, राइट. सो ऐसे पास आउट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड. और एरिया वेक्टर जो होगा वो भी हमारा क्या होता है, दैट इज सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन पे, है ना. तो वो भी हमारा एक्स के अलोंग आएगा, क्योंकि वाई जेड का परपेंडिकुलर कहाँ होगा, एक्स के अलोंग. तो डॉट जो थीटा बनेगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा, 0, है ना. तो इसका मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1. तो फाई क्या हो जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड. तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2. तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड. तो ये कितना आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये हो गया हमारे पास फ्लक्स. सो दैट इज द फाइनल आंसर and that matches A option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.